जिस तरीके से एक भक्त जो होता है, जब वो भगवान के चिंतन में रहता है, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को कथा में पढ़ता है, सत्संग में सुनता है या उनका चिंतन करता है, उनके रूप का, उनके गुण का, तो वो खूबियाँ कहीं न कहीं उसमें भी आने लगती हैं। जैसे कि उसमें विनम्रता आ जाती है, उसमें कुछ और भी दिव्य गुण आ जाते हैं और उसका स्वभाव शांत होने लगता है। ठीक उसी तरीके से हम ईश्वर के चिंतन को जैसे करते हैं और हमारे अंदर ईश्वरीय गुण विकसित होने लगते हैं, वैसे ही हम जिस चीज़ का भी चिंतन करते हैं, वो चीज़ हमारे मन को या कह सकते हैं कि आपके दिमाग को, आपकी पूरी बॉडी को, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करती है। वैसा ही आप अपने जीवन में वो विषय उन तरीके के आकर्षित करते हैं या वैसे ही लोगों को, वैसी ही चीज़ों को आप आकर्षित करते हैं। आप उदासी, परेशानी को बार-बार सोचेंगे और बार-बार उस बात को कहेंगे, तो वो चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को तोड़ना, ये जो चक्र चले कि बार-बार हम ऐसी चीज़ों में फँसें, बार-बार ऐसी बातें करें और उदास हों। कभी-कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से और कभी-कभी स्थितियाँ भी ऐसी होती हैं जीवन में कि हम उदास, परेशान होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको ज़्यादा भय हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो आप नहाएँ। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता या कोई सुनी कही बात है, ये मैंने खुद आज़माया है। दिन में 2 से 3 बार नहाएँ। नहाने की जो प्रक्रिया है, उससे जो शरीर पे जल पड़ता है, जल तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, हमारे अंग का तत्व है, सृष्टि का तत्व है जल। तो जब जल हमारे शरीर पे पड़ता है, तो कहीं न कहीं वो हमारे शरीर के ऊपर जो मलिनता के साथ-साथ वो हमारे मन के कुछ न कुछ परसेंट में मलिनता को भी धोता है, तो उससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, आप प्रकृति से जुड़ें। धूप ज़रूर लें, धूप बहुत ज़रूरी है। और आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने रूटीन को अगर चेक करें, अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है, कभी-कभी हो जाता है रूटीन हमारा ख़राब, कभी ट्रैवल के कारण या कभी स्ट्रेस के कारण या कभी हम नहीं सँभाल पाते अपने आप को, तो कोई बात नहीं। अपने रूटीन को धीरे-धीरे, एक साथ कुछ भी नहीं हो पाता, धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में ठीक करने का प्रयास करें। जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह उठने के बाद अच्छे से आप फ्रेश हो लें, नहा धो लें, उसके बाद धूप जलाएँ, दिया जलाएँ ईश्वर को, सूर्य को अर्घ्य दें, नमस्कार करें। आप समय निकाल के तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर जा सकते हैं। अगर मंदिर भी नहीं है तो आप घर पर आप भजन कर लें, भगवान के किसी नाम को बार-बार लें, आपका मन लगे या न लगे, आप ईश्वर के नाम को लें। जिस तरह से अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, जलाने की सामर्थ्य होती है, वैसे ही नाम भी होता है। आपका मन हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या आपकी भक्ति हो या ना हो, अगर आप अग्नि को स्पर्श करते हैं तो आप अवश्य ही जलेंगे। वैसे ही नाम में भी एक ऐसी सामर्थ्य होती है कि आप मन आपका लगे या ना लगे, आपकी इच्छा हो या ना हो, अगर आप उसको जपते हैं, आप नाम का उच्चारण करते हैं या मन में लेते हैं, तो उससे आपको अवश्य ही लाभ होते हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी लगती है और आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तो आप कर सकते हैं।